नागरिक तुरंत तेहरान को खाली करें, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया है। हालांकि इसके पहले ईरान की तरफ से भी कहा गया था जो विदेशी है वो अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, और ये भी कहा था कि एयर स्पेस भले ही बंद है लेकिन सीमाएं खुली हुई है। और अब इस बीच में जानकारी आ रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा भी कह दिया गया है कि उनके जो तमाम नागरिक वहां पर रह रहे हैं तेहरान में, ईरान में, वो छोड़ करके वापस आ सकते हैं, वो तुरंत से तुरंत खाली कर दे। हालांकि युद्ध की शुरुआत के पहले ही ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से ये कहा गया था कि उनके नागरिक यहां जाने से बचे। उच्चायुक्त में जितने भी अधिकारी हैं वो तेहरान को खाली कर दें। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को सीधी धमकी, ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ईरान के पास परमाणु नहीं रहने देंगे। तो साफ तौर पर जिस तरीके से बीच में ही अपने देश वापस लौटना, वॉर रूम का तैयार होना, एनएसए बैठकें ले रहे हैं, और इसके बाद ये इशारा कि तेहरान को जल्द से जल्द आम नागरिक भी खाली कर दें, विदेशी नागरिक खाली कर दें, जिससे जोन बन पड़ता है जल्द से जल्द तेहरान को खाली करें। I want to see no nuclear weapon in Iran, and we're well on our way to making sure that happens. I want to see no nuclear weapon in Iran, and we're well on our way to making sure that happens. चीन ने ईरान में मौजूद अपने नागरिकों को चेतावनी दी है। चीन के सभी नागरिक ईरान से बाहर आए। चीनी दूतावास ने अपने नागरिकों से तुरंत इजराइल छोड़ने के लिए कहा है। अन्य देशों के जो भी लोग वहां पर रह रहे हैं, अब उनकी तरफ से अपने देश के लोगों से कहा जा रहा है कि तुरंत ईरान को छोड़ दें। अब चीन की तरफ से भी कहा गया है। दूसरी तरफ आपको बताया 24 घंटे एक्टिव रहने वाला कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिया गया है, यानी जो तैयारियां हैं वो देखने के लिए मिल रही है। टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है ताकि आने वाले वक्त में अगर किसी को जरूरत है तो वो इस नंबर पर कॉल कर सकता है, जानकारी प्राप्त कर सकता है। ईरान में मौजूद भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। भारतीयों की अगर बात करूं तो 14,000 स्टूडेंट हैं जो ईरान में रहते हैं। अब उनसे भी कहा गया है कि वो जल्द से जल्द उस देश को छोड़ दें, और यही वजह है कि सीमाओं से बाहर निकलने की बात कही गई है। तो चीनी दूतावास से अपने नागरिकों से कहा गया है कि तुरंत आप निकल जाएं बाहर। महाविनाश का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, हार जीत किसी का हो, लेकिन इतना तय है कि इस युद्ध से इजराइल और ईरान दोनों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और यह बात दोनों देश के हुक्मरानों को भी पता है। महाविनाश का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हार जीत किसी की हो, लेकिन इतना तय है कि इस युद्ध से इजराइल और ईरान दोनों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और ये बात दोनों देश हुक्मरानों को पता है। लेकिन ना तो ईरान झुकने को तैयार है और ना ही इजराइल। 5वें दिन भी इजराइल और ईरान के बीच ताबड़तोड़ हमले हुए। ईरान ने इजराइल पर 15 मिसाइलें दागी। इस बार ईरान के निशाने पर हाइफा शहर रहा। ईरान के हमले से हाइफा पावर प्लांट में आग लग गई। इतना ही नहीं, ईरानी मिसाइल से कई घरों को नुकसान पहुंचा है, कई कारें जलकर राख हो गई। वहीं इजराइल ने भी ईरान के F-14 टॉमकैट जेट को तबाह कर दिया है। दरअसल ईरान F-14 के जरिए ड्रोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था। इसके पहले इजराइल ने तेहरान एयरपोर्ट पर हमला बोल दिया और पूरे एयरपोर्ट को तबाह कर दिया। अब इजराइल ने तेहरान के एयर स्पेस पर कब्जा होने का दावा किया है। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के चौथे दिन सुरक्षा बलों ने तेहरान के आसमान में पूरी हवाई श्रेष्ठता हासिल कर ली है। हमने ऑपरेशन शुरू होने के बाद से ईरानी शासन के मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म का 1/3 हिस्सा नष्ट कर दिया है। इजराइल यहीं नहीं रुका। ईरान के सरकारी चैनल पर जब एक एंकर न्यूज पढ़ रही थी, तभी इजराइल ने मिसाइल दागी। धमाका इतना जोरदार था कि न्यूज एंकर कुर्सी छोड़कर भाग खड़ी हुई और चारों तरफ धुआं धुआं हो गया। दुनिया देख रही है। यूएनएससी को इस कार्रवाई पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दे दी है कि इससे पहले हालात बद से बदतर हो जाए, ईरान इजराइल से बातचीत कर ले। इतना ही नहीं, ट्रंप ने ईरान को चेताया भी है कि ईरान किसी भी हाल में युद्ध जीतने वाला नहीं है। There's going to be a deal. I think it's time for a deal, and we'll see what happens. But sometimes they have to fight it out. But we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal. इससे पहले बहुत देर हो जाए, ईरान बातचीत करे। ईरान ये लड़ाई जीतने वाला नहीं है। अब आगे क्या होगा किसी को पता नहीं है, क्योंकि ईरान इजराइल को बर्बाद करने की कस्में खा रहा है
वहीं इजराइल भी ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अब तक इजराइल ईरान के कई एयर स्पेस को तबाह कर चुका है। 5 दिन के युद्ध में सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं, लेकिन दोनों देश अपनी जिद पर अड़े हैं। ऐसे में साफ है कि ये युद्ध फिलहाल तो थमने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक और बड़ी खबर आ रही है, तेहरान में लगातार बमबारी कर रहा है इजराइल, और ये तस्वीरें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। भारतीय नागरिक ने इसका वीडियो बनाया है, वीडियो कैप्चर किया मोबाइल में। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तेहरान में लगातार बमबारी कर रहा है इजराइल, और अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका इस जंग में शामिल होगा। गतिविधियां बढ़ती जा रही है, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार यहां पर मिसाइल अटैक किया जा रहा है। तेहरान पर मिसाइल से हमला हो रहा है। ओह, एक और गया। ओह, एक और गया। ओ देखो, वहां पे तो बहुत सारे फट रहे हैं। वो शिट, वो मैं देखा, वो देखो सामने सारे एक रॉकेट इस साइड ही आ रहा है। वो देखो, वो रॉकेट आ रहा है इधर। ओह, एक और गया। और ईरान में मौजूद भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। 24 घंटे ये एक्टिव रहने वाला है। कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए हैं, कई नंबर जारी किए गए हैं, व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है, ईमेल आईडी भी जारी की गई है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव क्षेत्र में अस्थिरता को देखते हुए भारत सरकार ने ये कदम उठाया है। अपने नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ये तुरंत कदम उठाए गए हैं। विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में एक 24 घंटे सक्रिय कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिया है, ताकि ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों को आवश्यक सहायता तुरंत प्रदान की जा सके। ये कंट्रोल रूम ईरान और इजराइल में चल रहे ताजा घटनाक्रमों पर नजर रखने और प्रभावित भारतीय नागरिकों को तत्काल मदद पहुंचाने के लिए स्थापित किए गए हैं। और इसी के तहत हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं, व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है, जो ईमेल आईडी है वो भी जारी कर दी गई है। 14,000 भारतीय स्टूडेंट्स हैं जो कि ईरान में हैं, उनसे भी ये कहा गया था ईरान की तरफ से ही कि अगर आप देश छोड़ करके जाना चाहते हैं तो सीमाएं खुली हुई है, बसेस वहां पर लगी हुई है। आपको बस अपने जो पासपोर्ट है उसका नंबर लिखवाना है, अपने बारे में जानकारी लिखवानी है, और उसके साथ ही आप देश छोड़ करके जा सकते हैं। और बड़ी खबर है कि आईडीएफ के ईरान में मौजूद विदेशी नागरिकों को चेतावनी जारी की गई है। सुरक्षा की दृष्टि से विदेशी ईरान छोड़ने दें, ये कहा गया है आईडीएफ की तरफ से कि जो भी विदेशी हैं जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें। आईडीएफ की तरफ से ये बातें कही गई हैं। कुछ देर पहले ये पूरी जानकारी दी जा रही थी कि पहले ही कह दिया गया था कि आप छोड़ना अगर चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, उसकी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। अब जो भारत की तरफ से हेल्पलाइन जारी किया है, लेकिन इस वक्त जो आईडीएफ की तरफ से सूचना है कि इनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि साफ तौर पर ईरान में जो लोग रह रहे हैं विदेशी नागरिक, उन्हें अगर देश छोड़ना है तुरंत के तुरंत छोड़ दें। सुरक्षा की दृष्टि से विदेशी ईरान छोड़ दें, ये कहना है आईडीएफ का। तो कुल मिलाकर ये मैसेज पास ऑन किया जा रहा है, दिया जा रहा है, ताकि जो लोग हैं बाद में ये ना कहें कि उन्हें नहीं मिलेगी। आपको बताएं, इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कैंसर कहा है, और इसके पहले भी पीएम नेतन्याहू की तरफ से साफ कर दिया गया था कि इसका खात्मा किया जाएगा। नेतन्याहू ने क्या कुछ कहा है वो भी समझिए। हम कैंसर को खत्म कर रहे हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है, और साथ ही इसी के तहत ये कार्रवाई भी की जा रही है। हालांकि ईरान ने दूसरी तैयारी कर ली है। ईरान में एकदम गर्त में जाकर के जो उनके परमाणु हथियार है उन्हें रखा गया है।